हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे और आपके इस प्यारे चैनल फिजिक्स एम्बेसडर पर। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज जो हम वीडियो लेकर आए हैं वो क्लास 9th में जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं फोर्स, उसके हम आज कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। अभी तक हमने उसके अंदर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ को डिस्कस किया है। आज के उसी में न्यूमेरिकल्स को हम सॉल्व करेंगे ताकि हमें पता लगे कि क्या यूज है इन लॉज का और ये जो आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है उसका। ठीक है, तो आओ बच्चे स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मोमेंटम ऑफ ए मैन ऑफ मास 75 kg। कहता है कि एक मैन है, उसका मोमेंटम पता कीजिए अगर उसका मास 75 kg है, व्हेन ही वॉक्स विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। तो हमेशा की तरह मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो गिवन है वो लिखना है। क्या गिवन है बच्चों? मास ऑफ मैन दे रखा है, मान लो कि ये दे रखा है m 75 kg और वेलोसिटी दे रखी है बच्चों, ये कितनी स्पीड से रन करता है? 2 मीटर पर सेकेंड। तो आपने क्या पूछा बच्चों? मोमेंटम। हम जानते हैं मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, p इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। तो p के मास इंटू मास की कितना हमारा 75 और v हमारा 2, तो ऐसे हमारा आया 150 kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आसान तो सवाल था, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले गिवन मास, v वेलोसिटी 2, तो p यानी मोमेंटम क्या किससे शो करते हैं हम? p से। तो p इक्वल टू होता है मास इंटू वेलोसिटी। ओके, दूसरे क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या है बच्चों कि ए कार ऑफ 1000 kg इज मूविंग विद ए स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड इज ब्रॉट टू रेस्ट इन ए डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर। ये कहता है कार है जो कि 1000 kg की है। तो फिर से हम देखेंगे मास कितना है बच्चों कार का, मास ऑफ कार 1000 kg, जो कि दौड़ रही है कितनी स्पीड से? 20 मीटर पर सेकेंड से। तो यानी इनिशियल स्पीड यानी u जो है इसका वो 20 मीटर पर सेकेंड, और इसको रेस्ट में लाया जाता है, मतलब फाइनल वेलोसिटी इसकी कितनी हो जाएगी? 0। तो v कितना हो गया? 0। u क्या है बच्चों? इनिशियल वेलोसिटी, और v कितना है बच्चों? ये क्या है हमारा? फाइनल वेलोसिटी। ओके, आफ्टर डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर, कितने डिस्टेंस के अंदर आ जाता है? तो यानी s कितना है बच्चों? 50 मीटर, जो हो गया हमारा डिस्टेंस s। अब हमसे क्या पूछ रखा है सवाल में कि कैलकुलेट द एक्सेलरेशन एंड अनबैलेंस्ड फोर्स एक्टिंग ऑन व्हीकल। ये कहता है कि एक मास है, एक कार है जिसका मास 1000 kg है, जिसकी इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड है। इसको रेस्ट में लाया जाता है 50 मीटर चलने के बाद, यानी जब गाड़ी चल रही होती है 20 मीटर पर सेकेंड से, तो 50 मीटर के बाद वो जाके आगे रुक जाती है। तो आपको बताना उसका एक्सीलरेशन कितना है और उस पर कितना फोर्स एक्ट कर रहा है। कैसे सॉल्व करेंगे हम? सबसे पहले हम जानते हैं अगर हमें चाहिए फोर्स, तो फोर्स का फॉर्मूला आपको पता है, होता है F इक्वल टू एम ए। F इक्वल टू एम ए मतलब वी नीड ए। तो ए के लिए हम क्या जानते हैं? ए इक्वल टू फॉर्मूला होता है बच्चों v माइनस यू अपॉन टी। अब यहाँ टी तो है नहीं, हमारे पास क्या है? वी यू एस, और वी यू एस से इक्वेशन बनती है जिसे आप जानते हो बाई थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। आपको याद होगी बाई थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, हमने पहले चैप्टर में पढ़ी थी, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। कुछ याद आया आपको? ये सेकेंड फर्स्ट चैप्टर में हमने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी थी। तो v की वैल्यू आपको पता है 0 है, u की वैल्यू 20 है, तो 20 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पर, प्लस 2a की वैल्यू निकालनी है हमको, और s हमको दे रखा है 50। ध्यान से देखेंगे तो 20 का स्क्वायर होता है बच्चों 400, 20 स्क्वायर इज 400 प्लस 100a। इसको मतलब लेके आएंगे बच्चों तो ये जाएगा माइनस का 400 इक्वल टू 100a। तो a की वैल्यू बच्चों आ जाएगी माइनस का 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। माइनस क्यों आया ये? क्योंकि देखो रिटार्डेशन हो रहा है, वास्तव में गाड़ी चल रही थी वो कैसी हो रही है? धीमे हो रही है, तो यहाँ रिटार्डेशन की कंडीशन है, इसलिए a की वैल्यू माइनस 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमें निकालना है f, तो f इक्वल टू एम ए, मास कितना 1000 और a की वैल्यू कितनी आई? माइनस का 4, यानी दिस इज माइनस 4000 न्यूटन। कितना रिटार्डिंग फोर्स है? माइनस का 4000 न्यूटन रिटार्डिंग फोर्स इस पे एक्ट करेगा। तो आसान सा सवाल था, कुछ कठिन नहीं है। सिर्फ क्या करना है, पहले आपको गिवन लिखना है ताकि इससे आपको आइडिया लगवाए कि आपके पास क्या क्या गिवन है और आपको कहाँ इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको अपने आप समझना चाहिए कि जहाँ ए और टी ऐसा टर्म निकालने का आएगा तो हमें पता है हमें वहाँ पर
इक्वेशन ऑफ मोशन कोई ना कोई यूज करनी पड़ेगी। ठीक है, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ये दोनों आसान सवाल थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन गिव्स टू अ मास m1 एंड प्रोड्यूस एन एक्सीलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड एंड अ मास m2 टू प्रोड्यूस एन एक्सीलरेशन ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, व्हाट एक्सीलरेशन विल प्रोड्यूस इफ बोथ मास आर टाइड टुगेदर। कहता है कि एक मास m1 है और एक मास m2 है। मैं क्या करता हूँ, ऐसे बनाता हूँ, ये मास m1 और ये मास m2। ठीक है, इस पर फोर्स 5 न्यूटन का लगाया तो कितना एक्सीलरेशन बता रहा है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इस पर भी फोर्स अगर 5 न्यूटन का लगाया मास m2 पर, तब भी कितना एक्सीलरेशन आया, 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मतलब जब m1 पे लगाया तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का आया एक्सीलरेशन, और जब m2 पे लगाया तो 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आप ये समझ लो कि मास m1 और m2 अलग होंगे तभी इतना डिफरेंस आया होगा ये एक्सीलरेशन में। तो हमसे पूछा गया कि अगर मैं दोनों मास m1 और m2 को दोनों को साथ बांध दूं तो कितना एक्सीलरेशन आएगा। तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि m1 है कितना और m2 है कितना। तो मान लो m1 कैसे निकालेंगे हम, F इक्वल टू जानते हैं मास इंटू एक्सीलरेशन, फोर्स इज 5, एक्सीलरेशन मास की वैल्यू 10, मास हमको निकालना है और एक्सीलरेशन की वैल्यू 10, तो दिस इज m1 इक्वल टू 0.5 kg। 10 का डिवाइड करेंगे इधर F इक्वल टू हो जाएगा बच्चों m2 है। तो F इक्वल टू F की वैल्यू बच्चों किससे लगानी है, 5 न्यूटन, m2 और A की वैल्यू 20, तो दिस इज 5/20 इक्वल टू m2। तो m2 की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, 0.25 kg। ये मास m2 और ये मास m1। अब कह रहा है दोनों को साथ बांध दो, तो हम जानते टोटल मास कितना हो जाएगा बच्चों, टोटल मास हो जाएगा बच्चों 0.5 प्लस 0.25 यानी 0.75 kg। ये मास आ जाएगा। अब आपको पता होना चाहिए कि इतना मास आ गया, तो हमें निकालना है कि अब 5 न्यूटन का फोर्स लगाओ इस मास पर तो कितना एक्सीलरेशन आएगा। हम जानते हैं F इक्वल टू m। अब m कितना है, टोटल मास, तो F इक्वल टू टोटल मास है 0.75 और एक्सीलरेशन हमको निकालना है, फोर्स की वैल्यू बच्चों में 5 न्यूटन ही रखनी है। तो 5/0.0 ये क्या लिख दिया मैंने, सॉरी 0.75 इक्वल टू A। पॉइंट आएंगे बच्चों ऊपर, 2 जीरो आएंगे, 25 से कटेगा 3 बार, ये 25 दूनी 50 यानी 20 टाइम्स। एक इक्वल टू आ जाएगा 20/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या फिर 6.67 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये रहेगा, सिंपल सवाल था। पहले क्या करना है, हमें m1 निकाल लो, m2 निकाल लो, दोनों को ऐड कर लो, दोनों को ऐड करने के बाद अब वापस 5 न्यूटन का फोर्स लगा दो। ठीक है, तो ये हमारा आसान सवाल था। अगला सवाल देखते हैं बच्चों हम। अगला सवाल हमसे कहता है, क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए 8000 kg इंजन पुल से ट्रेन ऑफ 5 वैगन्स। एक 8000 किलोग्राम का इंजन है जो कि एक ट्रेन को खींचता है जिसमें 5 वैगन्स यानी 5 बोगियां हैं। तो आपको ये बताना है कि, और ये फोर्स जो अप्लाई करता है इंजन वो करता है 40,000 न्यूटन का, यानी जो 8000 किलोग्राम का इंजन है वो 40,000 न्यूटन का फोर्स लगाता है बोगियों पर। और फ्रिक्शन का फोर्स भी है इसमें, ट्रैक के द्वारा एक फ्रिक्शन का फोर्स लगता है 5000 न्यूटन का। आपको मैं समझाता हूं। मास ऑफ इंजन जो बच्चों है वो है 8000 kg और मास ऑफ ईच वैगन का मास है बच्चों 2000 kg। ठीक है, फोर्स अप्लाइड बाय इंजन कितना फोर्स लगा रहा है, तो 40,000 न्यूटन का। और फ्रिक्शन का फोर्स कितना है, 5000 न्यूटन का। फ्रिक्शन का फोर्स क्या होता है, फ्रिक्शन क्या होता है ये हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। इतना अभी तो आप सिर्फ इतना समझ लो कि फ्रिक्शन का फोर्स एक ऐसा फोर्स होता है जो किसी भी बॉडी की मूवमेंट को अपोज करने की कोशिश करता है। अगर बॉडी इस तरफ चलेगी तो फोर्स फ्रिक्शन का फोर्स उधर लगेगा, अगर बॉडी उस तरफ चलेगी तो फ्रिक्शन का फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। और कब लगता है, जब दो सरफेस एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में हों। ठीक है, तो पहले अब इसमें ये सारी चीजें रखी। हमको पहला पार्ट में पूछा है कि बताओ नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स कितना है। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा बच्चों, आपको पता है, आगे लग रहा है 40,000
फ्रिक्शन का फोर्स 5,000 कम कर दो तो 35,000 न्यूटन आ जाएगा। सेकंड पार्ट हमसे पूछा है ट्रेन का एक्सीलरेशन बताओ। तो हम जानते हैं सेकंड पार्ट के लिए F इक्वल टू क्या होता है बच्चों, m। फोर्स कितना निकाला हमने, कितना लग रहा है 35,000। अब आप यहाँ गलती से 40,000 मत रख देना, क्योंकि नेट फोर्स तो 35,000 है और नेट फोर्स ही वो चीज होती है जो किसी बॉडी में एक्सीलरेशन लेके आती है, नेट फोर्स। तो नेट फोर्स साइड मास कितना बच्चों, अब देखो ये मास कितना होगा, मास कितना होगा अगर आप देखोगे तो यहाँ सर आप कहोगे कि बच्चों सर 2,000 इंटू 5 वो 10,000 इसका और 8,000 इसका 18,000, पर ऐसा नहीं करना है। जो चीज फोर्स अप्लाई करते हैं ना उसका मास काउंट नहीं होता, जिस पर अप्लाई फोर्स होता है उसका मास काउंट होता है। इंजन फोर्स अप्लाई कर रहा है इसलिए इंजन का मास काउंट नहीं होगा। किस पर फोर्स लगा है, वैगन्स पर। वैगन्स का मास कितना है 2 इंटू 5,000 यानी 10,000 इंटू ए, यहां से एक वैल्यू निकालोगे तो आ जाएगी 3.5 मीटर पर सेकेंड, इतना एक्सेलरेशन दौड़ेगी। तीसरे पार्ट में से हमसे पूछा है द फोर्स ऑफ वैगन 1 ऑन वैगन 2। मान लो ये हमारा इंजन है और ये इसके पीछे बोगियां लगी हैं 5। अब कहता है कि पहले ही बोगी दूसरी बोगी पर कितना फोर्स लगाएगी। देखो ये इस पे फोर्स लगाएगा, ये इस पे लगाएगा, ये इस पे लगाएगा, इस तरीके से फोर्स काम करेगा। तो इससे पूछा है कि पहली बोगी दूसरे पे कितना लगेगी। अब आपको पता है पहली दूसरी पे तो लगाएगी ही नहीं, पहली वाली बोगी पूरे इस पे लगाएगी फोर्स, तभी तो साथ चलेंगे एक साथ ही। तो हम देखेंगे यहां से मास कितना आएगा इसमें, थर्ड पार्ट के लिए देखेंगे मास आ जाएगा बच्चों 1 2 3 4 8,000। मास 8,000, 10,000 क्यों नहीं आया, इसका मास काउंट नहीं होगा क्योंकि ये फोर्स लगा रहा है। तो जो फोर्स लगा रहा है उसका मास काउंट नहीं, इसका मास काउंट करना है। तो m इक्वल टू 8,000। अच्छा एक्सीलरेशन वही 3.5 रहेगा, एक्सीलरेशन चेंज नहीं हो क्योंकि पूरी ट्रेन एक साथ रन कर रही है, एक साथ चलेगी, पूरी ट्रेन बंधी हुई है तो पूरी एक साथ ही रन करेगी। ऐसा थोड़ी हो जाएगा ये 100 से ये 5 से ऐसे भाग रहा है, पूरी ट्रेन एक साथ हो, एक्सीलरेशन सेम। हमें निकालना है 4, तो F इक्वल टू होता है बच्चों ma। तो 8,000 इंटू 3.5 यानी यह जाएगा हमारा 28,000 न्यूटन। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेंगे 8 का 40.80 चला जाएगा, 28,000 न्यूटन इतना फोर्स एप्लीकेबल होगा। क्लियर है, आई होप यू अंडरस्टैंड। अगला सवाल देखते हैं बच्चों, सिंपल से आपको याद रखे रखना है इसके अंदर कि मास जो बॉडी फोर्स जो चीज फोर्स लगाएगी उसका मास काउंट नहीं करना है। ठीक है, अगला देखो एक और क्वेश्चन देखते हैं अपन। कहता है कि ए बुलेट ऑफ मास ट्रेवलिंग 10 ग्राम, एक बुलेट है जिसका मास है 10 ग्राम। तो मास ऑफ बुलेट है बच्चों 10 ग्राम, जो कि ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 200, यानी वेलोसिटी ऑफ बुलेट जो है बच्चों, यू ऑफ बुलेट कितनी है बच्चों 200 मीटर पर सेकेंड। आगे कहता है एंड रिमेन्स एम्बेडेड इन ए स्ट्राइक्स एंड रिमेन एम्बेडेड इन ए 2 किलोग्राम फ्रीली सस्पेंडेड वुडन ब्लॉक। एक मान लो वुडन ब्लॉक है, ठीक है, वुडन ब्लॉक है जिसका मास है 2 kg, इसमें आके ये बुलेट आके टकरा जाती है और टकराने के बाद पूछता है कि जब इसमें स्ट्राइक करेगी तो आपको पता है स्ट्राइक करेगी इसके अंदर एम्बेडेड रहेगी, एम्बेडेड रहेगी मतलब इसके अंदर धंस जाएगी, और धंस जाएगी तो दोनों की वेलोसिटी कैसी हो जाएगी इक्वल। मतलब जब ये इसको लेके साथ अपने जाएगी तो दोनों की वेलोसिटी कैसी होगी इक्वल होगी। उस केस में हम क्या करेंगे देखो बच्चों, तो हम देखेंगे मास ऑफ ब्लॉक कितना 2 kg और इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक 0। शुरुआत में तो ये रेस्ट में था, ये शुरुआत में 200 मीटर से आ रहा था, तो हमें निकालना है इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। अब आपको पता है जितनी फाइनल वेलोसिटी इसकी होगी उतनी फाइनल वेलोसिटी इसकी होगी, क्योंकि दोनों एक साथ दौड़ेंगे। इसके अंदर मैं इसके अंदर अगर मैं इसको बुलेट डाल दूं तो ये दोनों एक साथ दौड़ेंगे, तो दोनों की वेलोसिटी तो कैसी होगी बराबर। तो फाइनल वेलोसिटी यानी वेलोसिटी ऑफ बुलेट इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक इक्वल टू हमने मान लिया v, कितनी मान लूं v, तो क्या जाएगा बच्चा बाई, आप जानते हो बाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, बाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या हो जाएगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम से हम जानते हैं m1u1 प्लस m2u2 इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। m1u1 m1 की वैल्यू देखो
कितनी है 10, वेलोसिटी कितनी है 200 प्लस m2u2, इसके वेलोसिटी 10 को मैं चेंज करूंगा 0.01 kg आ जाएगा, तो यहाँ पर मैं कितना रखूंगा 0.01 kg। m2 कितना है बच्चों हमारा 2 kg, ब्लॉक की स्पीड कितनी थी 0 शुरुआत में, m1 फिर से मास 1 कितना है 0.01 kg, वेलोसिटी हमने कहा दोनों कैसे होगी फाइनल, ये फाइनल वेलोसिटी वाला टर्म है v प्लस इसकी वेलोसिटी कितनी 2, मास कितना इसका 2 kg इंटू v। ये मैंने v क्यों लिखा, v1 और v2 दोनों बराबर होंगे, फाइनल वेलोसिटी दोनों की बराबर होगी, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 2 प्लस 0 इक्वल टू इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2.01 v, यानी मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 इक्वल टू 2.01 v, यानी v की वैल्यू बच्चों जो आएगी यहाँ से वो कितनी जाएगी 2/2.01, यानी 0.99 मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी होगी दोनों की। समझ में आया मैंने क्या किया, मैंने इसमें यूज किया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, क्योंकि हम जानते हैं मोमेंटम कभी हमेशा कैसे रहता है कंजर्व रहता है। ऐसे सवालों में आपको जब भी आपको एक चीज दूसरे टकराए जाकर रिकॉइल वेलोसिटी गन वाला सवाल आए तो उसमें हमेशा आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाना है। आपको पता है ये शुरुआत में रुका हुआ था, इसकी वेलोसिटी 0, इसकी 200 मीटर, लास्ट में दोनों की बराबर, तो मैंने दोनों की v1 और v2 दोनों v रख दिए, दोनों को बराबर कर दिया। क्लियर है। इसके बाद अगला सवाल देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, ये एक राइफल जिसका मास 3 kg, मास ऑफ राइफल 3 kg है, ठीक है, मास ऑफ राइफल 3 kg है, और एक बुलेट फायर करती है ये, इट फायर्स अ बुलेट ऑफ मास 0. मास ऑफ बुलेट जो है बच्चों 0.03 kg है, विद ए वेलोसिटी ऑफ, यानी वेलोसिटी ऑफ बुलेट कितनी होती है बच्चों 100 मीटर पर सेकेंड। द बुलेट टेक्स 0.03 सेकेंड्स, टाइम कितना ले रही है बच्चों 0.003 सेकेंड्स टू क्रॉस द बैरल, बैरल से पास होने में ये 0.03 सेकेंड का टाइम लेती है। तो पता करिए कि रिकॉइल वेलोसिटी कितनी होगी राइफल की और उस पर कितना फोर्स लगेगा। तो हम जानते हैं देखो बच्चों बाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम क्या होगा बच्चों m1 यानी मास ऑफ राइफल, u1 यानी वेलोसिटी ऑफ राइफल, प्लस m2 यानी मास ऑफ बुलेट, u2 यानी वेलोसिटी ऑफ बुलेट, प्लस m1 मास ऑफ राइफल, v1 यानी वेलोसिटी ऑफ राइफल, प्लस मास ऑफ बुलेट प्लस वेलोसिटी ऑफ बुलेट। u वाले टर्म हमारे इनिशियल हैं और v वाले टर्म फाइनल है। तो मास ऑफ राइफल कितना बच्चों, तो शुरुआत में तो सारा 0 था भाई, शुरुआत में थोड़ी मतलब कोई चीज़ दौड़ रही थी, शुरुआत में दोनों रेस्ट में थे, राइफल भी और बुलेट भी, तो दोनों की शुरुआत की जो वेलोसिटी वो कितनी 0, तो ये भी 0 जाएगा और ये भी 0 जाएगा भाई, ये 0 है, यहाँ 0 रखोगे, यहाँ 0 मल्टीप्लाई करो 0 आ जाएगा। मास ऑफ राइफल कितना बच्चों 3 kg। अब वेलोसिटी राइफल की अब निकालनी है फाइनल वाली, तो प्लस मास ऑफ बुलेट कितना बच्चों 0.03 kg और वेलोसिटी ऑफ बुलेट आपको देख के 100 मीटर पर सेकेंड, तो ये रहेगा 3 वेलोसिटी ऑफ राइफल प्लस 3, इसको उधर लेके आएंगे तो रहेगा -3 इक्वल टू 3 वेलोसिटी ऑफ राइफल, तो वेलोसिटी ऑफ राइफल जो अच्छी आएगी -1 मीटर पर सेकेंड, इसको डिवाइड करेंगे तो -1। फिर पूछा कितना फोर्स लगेगा, तो हम जानते हैं F इक्वल टू होता है बच्चों ma, राइफल पर कितना फोर्स लगेगा पीछे तरफ, तो मास एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v - u अपॉन t, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो हम जानते हैं मास कितना बच्चों राइफल का 3 kg, वेलोसिटी फाइनल कितनी थी बच्चों -1 -0, टाइम कितना था 0.003, तो दिस इज -3 अपॉन 0.003, पॉइंट कराएंगे ऊपर बच्चों 3 0 जाएंगे, डिवाइड करेंगे तो ये रहेगा -1000 मीटर। ठीक है, क्या किया आपने, फिर से अपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यूज किया। शुरुआत में दोनों की वेलोसिटी 0 से रुकी तो इसलिए दोनों का हमने 0 0 रख दिया। फाइनल मोमेंटम हमने निकालने के लिए मास m1 v1 m2 v2, v2 यानी v ऑफ राइफल और v ऑफ बुलेट। इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया एंड वी फाइंड आउट द आंसर। तो ये कुछ सवाल थे जो चंदा सवाल थे, बाकी आप अपनी टेक्स्ट बुक के सवाल सॉल्व करें, और अगर आपको किसी सवाल में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दें ताकि मैं आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं। ठीक है, तब तक पढ़ते रहिए, एंजॉय करिए। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेस्ट ऑफ लक।